नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मठाधीश माफिया एक, क्या अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को यह बात कही? योगी मॉडल बनाम अखिलेश मॉडल के बीच मठ मॉडल क्यों और कहां से आ गया? यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया को एक बताया तो इस पर संत समाज भड़क उठा है। संत समाज के लोग अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। संतों का कहना है कि ऐसा बयान देकर समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है। यह सनातन का अपमान है, क्योंकि यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने 90 के दशक में संतों पर गोली चलवाई थी। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाली पार्टी है। मगर सवाल यह कि क्या अखिलेश माफिया और मठाधीश को एक बताकर भगवा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अखिलेश इस बयान से देश के तमाम मठों का मजाक नहीं उड़ा रहे? क्या अखिलेश को मठाधीश माफिया में कोई फर्क नहीं दिखता है? और सवाल यह भी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर यादव परिवार बार बार पर्सनल क्यों हो जाता है? इसी पर हमारी डिबेट, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की सियासत में हंगामा मचा है। सपा मुखिया अखिलेश और सूबे के मुखिया योगी आमने सामने हैं। तनाव उपचुनाव को लेकर है। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी बीजेपी को पीछे छोड़ने में कामयाबी हासिल कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो ये संदेश देने में कामयाब होंगे कि यूपी में योगी पर वो 20 है। फिर इसके लिए अखिलेश को भगवा और मठ परंपरा के खिलाफ भी बोलना पड़े तो कबूल है। डकैत मंगेश यादव पर बात चल रही थी। यादव जात के अपराधी के एनकाउंटर ने उपचुनाव से पहले अखिलेश को जाति कार्ड खेलने का मौका दे रखा है, लिहाजा अखिलेश बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बोलते बोलते अखिलेश मठ मठाधीश और माफिया तक पहुंच गए। सुनिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ? अखिलेश ने मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया तो सूबे की सियासत में हंगामा मच गया। अखिलेश के मठाधीश को माफिया बताए जाने को सनातन के खिलाफ बयान बताया गया। बीजेपी ने अखिलेश का ये कहते हुए तीखा विरोध किया कि सपा को मठ मंदिर माफिया में फर्क नहीं पता। लगे हाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के डीएनए की असलियत भी बता दी। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी इसलिए भी ज्यादा हमलावर है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मठ से आते हैं। सूबे के सीएम के साथ साथ वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। योगी हिंदू गौरव को आगे रखकर चलते हैं, जिसको लेकर उनके विरोधी उन पर हमलावर रहते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अखिलेश ने सीधे योगी का नाम लेकर कहा था कि वो जो कपड़े पहनते हैं बोलते वक्त उसका ख्याल रखें, तब उनके इस बयान को भगवा पर हमला बताया गया था। सुनिए। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई, और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। तब अखिलेश के साथ साथ शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने भी योगी के पहनावे पर तंज कसा था। सवाल तब भी पूछे गए थे कि क्या योगी के बहाने अखिलेश के निशाने पर भगवा है? क्या भगवा पहनावे पर तंज कसना संत समाज का अपमान है? योगी मॉडल से मुकाबला नहीं तो क्या पहनावे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? अब की बार अखिलेश ने योगी और भगवा का नाम नहीं लिया, लेकिन मठाधीश को माफिया बता दिया। मठ परंपरा में भी भगवा वस्त्र ही पहने जाते हैं। सीएम योगी मठ से आते हैं, भगवा पहनते हैं, तो क्या अखिलेश का निशाना योगी पर है
या फिर उनके टारगेट पर मठों से आने वाले सारे महंत हैं? और फिर क्या सारे महंतों को अखिलेश माफिया बता रहे हैं? बस इसी को लेकर संत समाज खुलकर अखिलेश यादव के विरोध में उतर चुका है और इसे संत समाज के अपमान से जोड़कर देख रहा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जैसे नेता का आज जो शुद्ध रूप से पर्यायवाची है वह नाटक का पर्यायवाची है। ऐसे लोग नेता बन के नाटक करते हैं और आज हमें कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है और जो प्रथम चेहरा है, जिन्होंने 90 के दशक में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी, साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी, निर्ममतापूर्वक जो नरसंहार करवाया था, उसी पार्टी के चरित्र को चरितार्थ करने का काम बड़ा श्रेष्ठ रूप से काम अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। जिस प्रकार एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का एक बयान है कि भूमाफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मठाधीश जो होते हैं वो बांट करके ग्रहण करते हैं, खुशियां बांट कर ग्रहण करते हैं, और भूमाफिया जो होते हैं छीन कर ग्रहण करते हैं, रुला कर दुख देकर ग्रहण करते हैं, और संत खुशियां देकर ग्रहण करते हैं। तो मठाधीशों को भूमाफिया कहना बहुत ही निंदनीय है। जी देखिए, गंभीर विषय है। यदि अखिलेश जी जैसा इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्तित्व, जिसने राज्य की सत्ताओं को संभाला हो, विपक्ष को संभाला हो, वो यदि कहता है कि मठाधीशों के अंदर और माफियाओं के अंदर कोई भेद नहीं है, दोनों समान है, तो चिंतन का विषय तो है। यदि कोई सा भी मठाधीश जिसके ऊपर माफिया वाली कोई भी गतिविधि दर्ज हुई हो तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कितने मठाधीशों का ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है, कितनों के एनकाउंटर हुए, और जिनके एनकाउंटर हुए अभी तक योगी जी के समय, क्या वो मठाधीश्वर थे? उपचुनाव से पहले अखिलेश भले ही मारे गए डकैत मंगेश के एनकाउंटर को फेक बताकर यादव वोट बैंक पर निशाना साध रहे, लेकिन उपचुनाव से पहले मठाधीश को माफिया बताना उनके लिए भारी पड़ सकता है। सवाल है, क्या अखिलेश ने मठों का मजाक उड़ाया? क्या अखिलेश को मठाधीश माफिया में कोई फर्क नहीं दिखता? योगी अखिलेश की लड़ाई क्या मठाधीशों और भगवा के अपमान तक आ गई? सवाल ये भी कि योगी से दुश्मनी तो सनातन और भगवा के खिलाफ क्या कुछ भी कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अखिलेश ने ये बयान तुष्टीकरण के लिए दिया और उनके निशाने पर मुस्लिम वोट बैंक है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तारिक खान आपसे करता हूं। इतना पर्सनल क्यों आप लोग हो जाते हैं योगी से? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उसका संदर्भ और प्रसंग हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, सुनते रहिए। वो लगातार मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं और ये सबके लिए नहीं कहा गया, इसको जनरलाइज मत करिए, ये सबके लिए नहीं कहा गया। ये विषय मुख्यमंत्री को लेकर है, कहा गया उस पर डिस्कस करना है तो करिए, सबके लिए नहीं कहा। मतलब आपने मुख्यमंत्री को माफिया कहा? बिल्कुल कहा है। वो हमको भेड़िया कह सकते हैं, माफिया नहीं कह सकते। हत्या का प्रयास 153A, न जाने कौन कौन सी धारा 2017 से पहले आपके ऊपर लगी हुई थी, तो उन्होंने उनको कहा है, सबको नहीं। उसको जनरलाइज मत करिए। अब कहा है, नहीं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं तारिक खान। और अगर सीएम योगी को कहना था तो नाम लेकर कह लेते। अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भूल नहीं गए, लेकिन आप जब सिर्फ मठाधीश बोलते हैं तो ये टारगेट जाता है कि ये तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक का है उपचुनाव में। तो सर, ये मैसेज कई सारे जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि इससे पहले योगी का नाम लेकर अखिलेश यादव ने कुछ कहा नहीं है। चाचा भतीजे मिल के भेड़िया की तरह प्रदेश को लूटते थे, किसको कहा? नाम क्यों नहीं लिया था? तारिक खान तो जान गए हम ही को कहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को आप भेड़िया कह सकते हैं। और कौन से चाचा भतीजे सत्ता में रहे हैं, जरा बताइए? और कौन से चाचा भतीजे यूपी की सत्ता में रहे हैं? तो कहा नहीं, एक तो नहीं सर, सुनिए ना, चाचा भतीजे भेड़िया की तरह, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कही, ठीक है सर, आपको उस पर विरोध जताना, विरोध जताइए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बताइए ना कि यूपी में और कौन चाचा भतीजे की जोड़ी रही है सत्ता में? अरे मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। नाम लिए आपने कहा कि कब नाम लिया? अखिलेश जी ने योगी जी का नाम लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए था। योगी जी कुछ हमको, अरे सुन, नाम लेकर नहीं बोल पाएंगे माफिया। एक मिनट, आपने भी तो जब हमको भेड़िया कहा, नाम नहीं लिया था। अच्छा,
नहीं नहीं, तो चलिए जरूरी नहीं है एक हमेशा मिनट तारिक नाम भाई ही आऊंगा, कैसा रुक मौजूद जाइए है। रुक जाइए, क्योंकि ये विवादित टिप्पणी है। आप हमको भेड़िया कह राकेश सकते हैं, त्रिपाठी हम जी, आपको माफिया नहीं कह सकते। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि ये मठों को कहा, मठाधीशों को कहा, सारे मठाधीशों को कहा, ये तो खुलकर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता योगी कोई माफिया कहा है। तारिक खान को कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव इनकी पार्टी के नेता हैं और कोई अभी दुधमुहे बच्चे नहीं हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है और उसका अर्थ क्या है और उसका अर्थ क्या समझा जाना चाहिए, ये तारिक खान ना समझावे। समाजवादी पार्टी का चरित्र इस प्रकार का है, मजहबी तुष्टीकरण के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान, साधु संतों का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान, यह समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और वो 90 में गोली चलवाना हो कारसेवकों पर, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव का यह बयान कि कुछ लोग और मरते, भरोसा जीतने के लिए हम कुछ लोग और लोगों को मरवा देते। या 2015 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती उनके शिष्यों पर, साधु संतों पर काशी में लाठी चलवाने का और उसके बाद मुकदमा लिखवाने का काम रहा हो। ये कोई एक दो बार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और उसको फाड़ने और फुकवाने का काम करते हैं, और अखिलेश यादव उसको लगातार समर्थन देने का काम करते हैं। मैं गिनाऊंगा तो दर्जन भर वाकये ऐसे गिनाऊंगा कि अखिलेश यादव ने कब कब सनातन को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के, साधु संतों को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम किया है। और अभी जो वर्तमान टिप्पणी की है ये माफियाओं के बचाव में कर रहे हैं, अपराधियों के बचाव में कर रहे हैं। मंगेश यादव के प्रति इतना प्यार उमड़ रहा है ना अखिलेश यादव का कि उसके लिए ये मठाधीशों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और जब चुनाव आएगा ना तो ये मठाधीश बताएंगे, ये साधु संत बताएंगे, ये धर्माचार्य बताएंगे, ये अखाड़ों के महामंडलेश्वर बताएंगे, जो समाज के अगुआ है, प्रतिनिधि है, कि अखिलेश यादव की इस टिप्पणी का क्या अर्थ होता है। और निश्चित तौर पर ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं एक और सवाल तारिक खान, जो बात राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ये बात इसलिए भी सही है कि आपको योगी आदित्यनाथ पर कुछ बोलना है, नाम लेकर बोलिए, लेकिन आप योगी पर हमला बोलने के लिए आप मठ तक जाते हैं, आप मठाधीशों तक जाते हैं, फिर कहते हैं कि सारा बुलडोजर गोरखपुर पर चलेगा। आपके एक प्रवक्ता कह देते हैं कि मठ पर भी बुलडोजर चला देंगे। और मैंने क्यों पहला सवाल पर्सनल को लेकर बोला था कि अखिलेश यादव इससे पहले कहते हैं कि योगी जो कपड़ा पहनते हैं उसका ध्यान रखें, शिवपाल यादव कहते हैं कपड़ा संतों वाला क्यों पहनते हैं, डिंपल यादव कहती है कि लोहे में जब जंग लग जाती है तो जंग का रंग वही होता है जो मौजूदा सीएम कपड़े पहनते हैं। तो सर ये भगवा से दिक्कत है, वोट है, मुस्लिम वोट बैंक है, ये सब कुछ बड़ा जस्टिफाइड क्वेश्चन है। ये जो सनातन के स्वघोषित रक्षक अपने आप को बताते हैं या बताते हैं कि हम ही सनातन के कैरियर हैं, हम ही चला रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल, संजय निषाद ने भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपने क्या एक्शन लिया? मंत्रालय से हटाया उनको? कुछ किया आपने? कुछ बताइए। और कहा क्या था ये भी मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि भगवान राम दशरथ के बेटे नहीं है और दशरथ के बेटे थे श्रृंगरीश निषाद, और ये कथा कथित था। ऐसी तमाम बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं। तारिक खान उनका आसरा लेकर के अपने मन के भीतर के जहर को मत निकालिए यहाँ टीवी पर बैठ करके। उसी टाइम जब ये बोल संजय रहे थे निषाद का आप, नाम मैं लेकर के आपकी अपने मन बोलती के बंद भीतर कर के देता। जहर को मत निकालिए। यही संजय नौटंकी की निषाद ने वजह जो से कहा मेरा था मुंह उसको खराब लेकर के होता है। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था और खेद भी प्रकट करने का काम किया था। आप अपने एक्शन बताइए। मैं मेरा आप सवाल अपना मुंह ना खराब करिए और आकर के टीवी चैनल पर बैठकर संजय निषाद के आड़ में चुप करके अपने मन के भीतर के जहर को मत निकालिए। उनका माफीनामा दिखाइए, उनका माफीनामा हमको दिखाइए। हमारे पास कोई माफीनामा नहीं है। संजय निषाद ने भगवान राम का अपमान किया, आपने जीरो एक्शन लिया। दूसरी बात, आप कौन होते भाई? आपको कौन माफीनामा दिखाएगा? अरे तारिक खान की भावनाएं हर्ट हुई है क्या? अरे हिंदू समाज की भावनाएं हर्ट हुई तो हिंदू समाज मांगेगा या तारिक खान भी मांगेंगे क्या? नहीं, एक सवाल और है तारिक खान, एक सवाल और है। अखिलेश यादव, अरे सुनिए तारिक भाई सवाल सुनिए। अरे सुनिए तारिक भाई सवाल सुनिए, सवाल सुनिए ना सर। अरे सर सवाल सुनिए ना। मुझे एक बात बताइए कि अखिलेश यादव, अरे सुनिए भाई, अखिलेश यादव संजय निषाद से जो वो कहते हैं उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये प्रेरणा कि संजय निषाद से प्रेरणा मिल गई इसलिए भगवा को बोल दिया, इसलिए सनातन को बोल दिया, इसलिए राम को बोल देंगे, इसलिए अयोध्या को बोल देंगे जो मनाएगा। प्रेरणा लेते हैं उनसे, मंडल करेंगे, भगवान राम का अपमान का वर्णन नहीं नहीं। तो सर मैं पूछ तो रहा हूं कि अखिलेश यादव संजय निषाद से प्रेरणा लेते हैं एकदम नहीं, या फिर उनसे सीखते हैं? तो सर अगर प्रेरणा नहीं लेते हैं तो मत यहां पर दलील दीजिए कि संजय निषाद ने क्या कहा। योगी ले रहे हैं। आप सवाल बीजेपी से पूछ सकते हैं कि सनातन के अपमान पर आपने संजय निषाद से क्या कहा।
वो सवाल आपका ठीक और दूसरा है, सवाल, लेकिन ये मत कहिए जो अभी सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सर। ब्रिजेश पाठक ने नहीं तारिक भाई कि सुनिए सर, सुनिए ना, आपको एक तो पहला इसलिए बुलाया जाता है कि आप सवालों का जवाब दें। आप सवालों का जवाब देने में आप सवाल पूछ भी सकते हैं, वो भी ठीक है। आपने एक सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए पहले। 5 सेकंड का सिर्फ सवाल है, उसके बाद आपका भी जवाब दूंगा। बोलिए। ब्रिजेश पाठक ने कहा माफिया की मजार पे जाते हैं, ठीक। उसी माफिया को 30 अप्रैल को गरीबों का मसीहा बताया ओपी राजभर ने। आपके साथ तो सर ओपी राजभर तब आपके साथ हुआ करते थे, अभी और ओपी राजभर को आप लोगों ने साथ लेकर घुमा और पता नहीं क्या क्या वो बोले। सर मैं उसका हिसाब निकालने बैठ जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए रुक जाइए, रुकिए आपके साथ मंत्री बने तब बोला। चंद्रमोहन शर्मा मजार पे आप जी, योगी के कपड़ों पर निशाना साधना हो, सनातन को बोलना, इसमें आपकी पार्टी भी पीछे नहीं रहती है। हुसैन दलवी कहते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्न बनने की जरूरत है। तो ये बार बार ये सर पूरा नेक्सस एक सहमति है क्या आप लोगों में? राकेश भाई आपसे बोल दूं कि इस तरह के किसी भी बयान की सहमति नहीं है, लेकिन मैं साथ में ये भी बोल दूं कि ये बयान ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल को इससे आपत्ति हो। ये आपत्ति मठाधीशों और मठा से रिलेटेड हो तो जायज है, लेकिन जिसको देश की जनता ने चुना है रोटी देने के लिए, रोजी देने के लिए, बेरोजगार दूर करने के लिए, देश के अंदर व्यापार ठीक करने के लिए, महिला की इस्मत ना लूटे, लेकिन उसमें तो वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं भाजपा के नेता। अच्छा सर, जो मेरे मित्र हैं प्रवक्ता भाजपा के त्रिपाठी जी, अगर उनकी वाणी हिंदुत्व पे पूछोगे तो ओजस्विनी हो जाएगी, और अगर कर्मों पे पूछोगे तो निर्लज हो जाएगी। तो बहुत सारे बयान तो अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और शीर्ष नेतृत्व है भारत का, जिसको भाजपा के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वाणियां बहुत निकली हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मजा तो तभी आएगा ना, क्योंकि जब भाजपा को प्लेट में सजा के रोटी तवे के ऊपर उनका मीडिया देगा और भाजपा के नेता बाहर आएंगे। नहीं यार चंद्रमोहन जी, सर ये नसीहत मत दिया करिए सर, और नसीहत दे दिया, चलिए ठीक है, आपकी नसीहत हमने रख भी ली, तो सर जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे दिया करिए कि ये बार बार सनातन से चिढ़का पूरा विपक्षी गठबंधन है, ये एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है क्या आप लोगों का, कि जितना मनाएगा बोलेंगे, मठ होगा, मंदिर होगा, राम होंगे, सनातन होगा बोलेंगे, तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? अरे अभी क्या बात बोला अभी यहाँ पे राकेश त्रिपाठी ने कि इससे तारिक अहमद का हर्ट नहीं होता। हाँ तो सही बात है, अहमद तारिक खान हिंदू थोड़े नहीं है, तो उनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं? राकेश, इसमें क्या गलत है आपको कि अगर आप में दम है तो मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता एक देश के नागरिक को कहता है कि वो हर्ट नहीं होता और दूसरे नागरिक के साथ खड़ा होता है, भाई अच्छा चलिए राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड जवाब दे लीजिए, फिर मैं उदय जी के पास जाऊंगा। बावजूद इसके कि क्यों राकेश त्रिपाठी ने कहा, ये बात बहुत साफ है भाई, मठाधीश पर बोलेंगे तो हिंदू धर्म का लेना देना है, दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती है? राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता है और कांग्रेस पार्टी ही तो इस पूरी समस्या की जड़ है। ये जो इंडिया अलायंस में आया था ना, इस इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही यही था। 2024 के चुनाव से पहले चाहे वो डीएमके के नेताओं के बयान हो, वो आरजेडी के नेताओं के बयान हो, वो प्रियंक खड़गे के बयान हो, या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हो, ये पूरी एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत इन लोगों ने जानबूझ करके सनातन के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम किया, सनातन को अपमानित करने का हर संभव प्रयास करने का काम किया, मजहबी तुष्टीकरण के लिए, गोवोटों को गोलबंद करने के लिए ये हर निचले स्तर पर उतरने का इन्होंने काम किया है। तो चंद्रमोहन शर्मा से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो अखिलेश यादव के इस बयान की मजम्मत करेंगे, वो अखिलेश यादव के बयान को गलत ठहराएंगे? ये तो खुद ही उस मानसिकता के साथ है। अखिलेश यादव जी के इस बयान पर ये शाबाशी देने का काम कर सकते हैं, ये पीठ थपथपाने का काम कर सकते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने। यही काम तो हमारे दिग्विजय सिंह जी किया करते हैं, यही काम तो हमारी पार्टी के मणिशंकर अय्यर किया करते हैं, हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। ठीक है, अरे चंद्रमोहन जी आप क्या सुनवा रहे हैं? सर ऑडियो नहीं आ रहा है, पहले एक बार चेक कर लीजिए सर, ऑडियो नहीं आ रहा है, वरना मैं सुनवा भी देता। तब तक आप ठीक कर रहे हैं, चेक कर लीजिए। अवधेश जी, ये कैसी अखिलेश यादव की टीस है कि जुबा पर मठाधीश है, निशाने पर योगी है? नहीं, अकेले अखिलेश यादव जी की नहीं है, हमारे चंद्रमोहन शर्मा हमारे मित्र हैं, इनके जैसा व्यक्ति भी, मतलब इस देश में हो क्या रहा है? राजनीति उनका विरोध योगी आदित्यनाथ से है कि देश के मठ और मठाधीशों से है। आप चाहे किसी को बोली, इस प्रकार की भाषा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुरुद्वारे के बारे में बोली जा सकती है? क्या मस्जिद के बारे में बोली जा सकती है? देखिए, मठाधीश का अर्थ हमारे यहां हम लोग भी कई बार पत्रकार प्रयोग कर देते हैं, ये मठाधीश्वर का एक शब्द है कि मठ में जिसको आपने अधिष्ठाता बनाया है जिस ईश्वर का,
उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया। उसका जो घोषित पुजारी होता है वो उसका सबसे निकटतम माना जाता है कि वो उनकी आराधना करके हमारे लिए काम करता है। तो यह शब्द अखिलेश यादव ने तो अपराध और पाप दोनों किया है। ये पॉलिटिक्स नहीं है यार। जो लोग इसके विरोध में नहीं बोल रहे हैं वो भी उस पाप और अपराध के भागी हैं। एक अयोध्या में विजय हो जाने के बाद अगर ये मान लेना, जैसे राहुल जी ने कहा कि हमने जो है अयोध्या आंदोलन के विचार को हरा दिया है, अगर समाजवादी पार्टी राहुल जी के इस विचार से प्रभावित होकर के ये मान रही है कि हम कुछ भी बोल देंगे और उसके बाद हमको वोट मिलता रहेगा, फिर तो इस देश में जो है आगे आने वाला चुनाव भी दिखाएगा। लेकिन चुनाव से परे यह विषय है। योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक नेता हैं, उनसे आपकी लड़ाई है, उन पर हमले करिए, उनका नाम लेके आप मठा, लेकिन जब आप मठाधीश कहते हैं तो संपूर्ण देश के मठों मंदिरों, उसके अधिष्ठाता ईश्वर का, उनके पुजारियों का यह अपमान होता है कि उस सबको आप माफिया बता रहे हैं। और यह साधारण वक्तव्य नहीं है। अगर दूसरे आया होता तो इस पर फतवा जारी हो चुका होता, नहीं, आपने ये बहुत बड़ी बात कही होती। यह असाधारण वक्तव्य है। यह इतना बड़ा पाप भारत के इतिहास में अखिलेश यादव जी ने किया है कि अगर प्रत्यक्ष ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं इस पर तारिक खान आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी के नेता भी हैं जूनियर ओवैसी, उनकी भी इसी तरीके की नफरत समझ में आई थी कि कैसे कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। तो सर इतनी पर्सनल क्यों हो जाते हैं आप लोग योगी के नाम पर, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी पार्टी हो? देखिए, एक तो बात ये होती है कि राजनीतिक भाषणबाजी देश की तारीख में लिखा है कि मोदी जी ने तो ये कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, सबके खाते में आ जाएंगे, स्विस बैंक से मंगा देंगे। तो राजनीतिक भाषणबाजी तो जिसने भी की वो देने के लिए तैयार नहीं। आगे बढ़ के मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आपने ये कहा मठाधीशों को या मठ को लेकर के, अभी विवाद इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मठाधीशों को कहा और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ मठ को कहा। सवाल यहाँ ये है कि आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक बात बताइए दानिश क्या है भाई, बयान क्या है? दानिश कुरैशी, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो बात अवधेश जी ने कही है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, सपा का अपना वर्जन है कि हम सीधे योगी को कह रहे थे, मठों को नहीं कह रहे थे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी को कहना हो, बयान में क्या है, मठाधीश है। मुझे एक बात बताइए, ये किसी भी दूसरे धर्म की, मान लीजिए मुसलमान या सिख या ईसाई, तो एक बात बताइए सर, अगर किसी इस्लाम के ही किसी धार्मिक चिन्ह को लेकर या फिर किसी प्रतिष्ठान को लेकर अगर इस तरीके का बयान आता कि वहां के फला जगह के फला मौलवी को लेकर इस तरीके की बातें आती तो क्या होता सर? नहीं, मौलवी नहीं, अगर ये कह दिया जाए कि जितने मस्जिद है उसके इमाम माफिया हैं तो क्या स्थिति पैदा होगी? बताइए। दानिश कुरैशी मेरा नाम है। हाँ बोलिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया पांडे जी। अब ये सवाल में जो है ना, भारतीय जनता पार्टी फंस गई, आपने जो पूछा उसमें। वो आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात आए थे, जब भूपेंद्र पटेल की सरकार थी, तो याद हो तो द्वारका के अंदर में दरगाहें गिराने के बाद उन्होंने ये कहा कि भूपेंद्र पटेल है पट्टो साफ करी ना क्यों। ये स्टेटमेंट है देश के प्रधानमंत्री का। क्या बात कर रहे हैं आप? ये धार्मिक स्थान की लिए मानसिकता है नरेंद्र मोदी की और उसकी भारतीय जनता पार्टी, समूची भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों बयान एक जैसा है अवधेश जी, ये दोनों बयान एक जैसा है। बात हो गई कि अगर किसी जगह पर, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने बयान नहीं दिया, मैं बिल्कुल, अरे भाई दिनों से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, अगर दिया होता तो इस पर नहीं, अब दिया नहीं था, दोनों बयान एक जैसा है। लेकिन वो मजार था। सुनिए, एक मजार को लेके, मजार एक प्रकार से कब्र होता है। अगर वो इलीगल ऑक्युपाइड है, कोई इलीगल ऑक्युपाइड है, वहाँ इलीगल गतिविधि है, उसको ध्वस्त करना, उसके बारे में बोलना, और ये बोलना कि मजार और मस्जिद के जितने इमाम है वो सारे माफिया हो जाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का निश्चित है ना। चलिए दानिश कुरैशी, थोड़ा सा सीख लीजिए सर। शिमला में आप ही के समुदाय के लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं कि जो अवैध है उसे खुद ही गिरा देंगे। तो सर जितनी अवैध स्ट्रक्चर है सब गिरा दीजिए, विवाद ही खत्म हो जाए सर इस देश में। चलिए तारिक खान, मैं अवधेश जी के सवाल पर आपसे जवाब चाहता हूं कि अगर सारे मस्जिदों के मौलवी इमाम, जो उन्होंने कहा अवधेश जी ने, कि उनके लिए इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाता, या फिर कभी अखिलेश यादव ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है क्या? मैं सीधा सा कह रहा हूं कि ये सबको नहीं कहा गया है, उन्होंने कहीं इस तो सर नाम लेते ना, मठाधीश क्या कहने की जरूरत है, सीधे बोलते कि योगी का नाम लेकर।
देखिए ऐसा है कि जब किसी को एड्रेस किया जाता है तो वहां नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं नाम लिया हर जाता? जगह नहीं किया जाता। 10 बार मैं आपको सुना दूंगा कि नाम लिया है अखिलेश यादव ने। जब योगी जी एड्रेस करते हैं तो वो भी नाम नहीं लेते हैं। जब मुख्यमंत्री को एड्रेस किया जाता है तो उनका नाम लेके नहीं कहा जाता है। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जनरलाइज करने की पूरी वो नहीं जनरलाइज है भाई, साधु संत आ गए हैं सड़क पर, वहां कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सारे मठों का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है। ये रवायत हो गई है, समाजवादी पार्टी में आरोप लगा रहे हैं वो। अगर वहां पर संदर्भ और प्रसंग संतों की प्रथा का होता, कितने मठ है हिंदुस्तान में, तो मठाधीश में किसकी परंपरा होती है? सड़क चलते आदमी की परंपरा होती है। मठाधीश सड़क चलता आदमी बन जाता है। वहां राज्य सरकार की बात हो रही थी, अयोध्या में जो विकास कार्य नहीं हो पाए उनकी बात हो रही थी, एनकाउंटर की, सुल्तानपुर एनकाउंटर की बात हो रही थी। अच्छा। उसी बीच में उनका ये बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर है। मैंने एक चीज से कई निशान, योगी को भी बोलने, एंटी हिंदू स्टेटमेंट भी दे दे, तुष्टिकरण वाला भी हित सज जाए, यादव पर भी बोल ले, मुस्लिम पर भी बोल ले, सबको साध ले। यादव वो शख्स हैं जो इटावा में खुद एक मंदिर बना रहे हैं, वो एंटी हिंदू कैसे जाकर के, जहां इटावा में। ठीक है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक आखिरी रिप्लाई राकेश त्रिपाठी जी, 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम, एक आखिरी रिप्लाई। अब लग रहा है इन लोगों को की गलती हो गई है, इसलिए कह रहे हैं हमने तो सीधे योगी को कहा। देखिए मैं केवल इतनी बात कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रशासकीय दायित्वों को लेकर के आपकी कोई शिकायत है, आप आलोचना करना चाहते हैं, बिल्कुल आलोचना करिए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी को भी अगर मठाधीश के तौर पर अगर आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं ना, तो ये पूरे गोरक्षनाथ पीठ के जो पूरा नाथ संप्रदाय है उसको मानने वालों को भी अपमानित करने का। ठीक है सर, ठीक है, मठाधीश के तौर पर वक्त इतना ही है। राकेश जी आपको रोकता हूं सर, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।